Hello students, today we shall do our poem A Slumber Did My Spirit Seal by William Wordsworth. In the beginning, I am giving brief introduction of this poem. This poem is about the death of a loved one of William Wordsworth. How does the poet thinks when he thinks about her death? How does he feel grieved? How it makes his soul a seal, and what makes him relieved and at peace is the theme of this poem. Now we shall start the poem. A slumber did my spirit seal. The poet says that slumber means deep sleep. Slumber means deep sleep, गहरी नींद. In other words, it may be death. Spirit, soul, आत्मा. सील, जड़ हो जाना, लाइफलेस हो जाना. तो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. तो कवि कहता है कि मेरी आत्मा स्लम्बर में गहरी नींद में, सील में जड़ हो गई, निर्जीव हो गई. मेरी आत्मा गहरी नींद में जाकर के जड़ हो गई. इट मीन्स द पोएट्स loved one died and her spirit become lifeless. Her spirit has gone from her body and her body seems that it is lifeless without a spirit. I had no human fears. The poet says that after the death of my loved one, I had no fear. Her death makes me fearless. I don't feel earthly fears. तो कोई कवि अब किसी प्रकार का डर महसूस नहीं करता है. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. She seemed वह लगती है, a thing में एक ऐसी चीज़ that could not feel, इसको एहसास नहीं होता. The touch में जीवन का, of touch में लाइफ, of earthly years पृथ्वी की. अब कवि की जो बिलव्ड है, लव्ड वन है, वो एक ऐसी चीज़, शी सीम्ड ए थिंग, वो एक ऐसी चीज़ लगती है दैट कुड नॉट फील, उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता. द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, टच में जीवन, ऑफ अर्थली में पृथ्वी पर मानवीय जीवन. तो अब वो एक ऐसी चीज़ है जिसे पृथ्वी पर मानवीय जीवन का कोई एहसास नहीं होता. यानी कि वह मर चुकी है और अब अर्थली ईयर्स उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते. नो मोशन हैज सी नाउ. द लव्ड वन ऑफ द पोएट हैज डाइड. नाउ शी सीम्स lifeless. There is no motion in her body. Movement, motion meaning movement, गति. तो कवि कहता है कि अब उसके
शरीर में कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, हलचल नहीं है। नो फोर्स, ना ही कोई ताकत है, बल है। सी नाइदर हियर्स नोर सीज। सी, वह नाइदर, ना तो हियर्स में नहीं सुन सकती है, नोर सीज, और ना ही देख सकती है। द पोइट सेज दैट नाउ शी इज लाइफलेस, शी इज डेड, एंड शी कैन नॉट हियर एंड कैन नॉट सी एनीथिंग नाउ। वह न तो अब कुछ सुन सकती है और ना ही कुछ देख सकती है। रोल्ड, रोल्ड मीनिंग मूवमेंट करना, घूमना। राउंड द, राउंड इन अर्थ, राउंड इन अर्थ में पृथ्वी के साथ साथ। ड्रीनल कोर्स, ड्रनल कोर्स, ड्रनल मीनिंग दैनिक, दिल्ली। ड्रनल मीनिंग दिल्ली, दैनिक। कोर्स गति, अब वह पृथ्वी की दैनिक गति के साथ साथ राउंड करती, रोल राउंड होती है, घूमती रहती है। विद रॉक्स, चट्टानों के साथ, एंड स्टोन्स मीनी पत्थरों के साथ, एंड ट्रीज मीनी वृक्षों के साथ। जैसे पृथ्वी की दैनिक गति के साथ चट्टानें, पत्थर और ट्रीज घूमते रहते हैं, उसी तरह कवि का लव्ड वन है वो भी प्रकृति का पार्ट हो गया है, और पृथ्वी की गति के साथ, दैनिक गति के साथ, इंटरनल कोर्स के साथ, पृथ्वी की गति के साथ रोल्ड करती रहती है। यानी कि अब वो पृथ्वी की पार्ट बन गई है, प्रकृति का एक हिस्सा बन गई है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द शॉर्ट पोएम A slumber did my spirit seal. I think you have understood it. Try to read it yourselves also. Thank you, students.